वेलकम स्टूडेंट, गणेश साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 9th क्लास की मैथमेटिक्स हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, आपको हम यहाँ पर सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं 9th to 12th तक की वीडियो, और उससे अप टू आपको ग्रेजुएशन लेवल की जो वीडियो मैथमेटिक्स की आपको सभी यहाँ पर मिल जाएंगे, और सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। और इसके अलावा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनको भी अलग से हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे देते हैं। ठीक है, और सभी की पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाती है। तो हम गणेश जी के नाम से टेलीग्राम चैनल या हमारा व्हाट्सएप चैनल या हमारी वेबसाइट का लिंक है, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर आपको वेबसाइट पर सारी क्लासेस भी मिल जाएंगी। आप चाहो तो वेबसाइट पर जाकर भी सारी क्लासेस आप हमारे अटेंड कर सकते हो। तो चलिए, जो आपकी जो आज का जो लेक्चर है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए, ये आपका 3.2 चैप्टर है। इससे पहले हमने दो चैप्टर कंप्लीट, एक चैप्टर इसका कंप्लीट कर लिया है, मतलब दो एक्सरसाइज कर ली, दो चैप्टर कर लिए और एक एक्सरसाइज की हमने कंप्लीट कर ली है। इसमें आपको मैंने काफी कुछ समझाया था। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, मतलब आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो सबसे पहले आप इससे जो प्रीवियस वाली वीडियो उसको वीडियो को देखें, क्योंकि तभी जाके आप 3.2 एक्सरसाइज कर पाएंगे, वरना जब तक आपकी समझ में कुछ भी नहीं आया कौन सी चीज क्या के बराबर है। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको कल बताया था, जो उसकी थोड़ी सी आपको रिमाइंड करा देता हूं। मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। जब भी कोई प्लेन पर कोई सी बिंदु की स्थिति को बतानी होती है, मतलब वो कहां पर है एग्जैक्ट आपको, तो आप लंबाई में, मतलब उसकी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से दोनों से दूरी नापने के बाद आप बता सकते हैं कि ये पॉइंट आपका कहां पर अवेलेबल है। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप बस इतना कह सकते हैं कि ये आपको किसी प्लेन पर जो पॉइंट है उसको लोकेट करने के लिए यूज की जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें ये आपका कैस्केड प्लेन होता है, जिसको आप बोल सकते हैं एक्स एक्सिस बाई एक्सिस के रूप में होता है, जिसमें एक्स पॉजिटिव, यहां पर एक्स पॉजिटिव होता है, यहां पर एक्स नेगेटिव होता है, यहां पर बाई पॉजिटिव होता है, ये आपका बाई नेगेटिव। ये दो तरीके लाइन होती है, एक तो आपकी ऊर्ध्वाधर होती है और एक आपकी क्षैतिज होती है। ठीक है, ये तो आपकी क्षैतिज हो गई, क्षैतिज, और ये आपकी होगी ऊर्ध्वाधर। इसका मतलब हॉरिजेंटल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वर्टिकल। ठीक है, दो तरीके की आपकी लाइन होती है, एक तो सीधी एक तरीके लेटी हुई होती है, और एक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होती है खंबे की तरीके से। तो इस तरीके से आप इनको काट्यतल के नाम से जानते हैं हिंदी में। और इसमें केवल दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि एक्स एक्सिस कितने एक्सिस होते हैं, और एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, वर्टिकल लाइन आपकी कौन सी होती है प्लेन में। नेक्स्ट में आपको मूल बिंदु बताया था, जहां पर दोनों पॉइंट आपके एक्स और वाई एक्सिस दोनों जहां पर कट कर रहे हो, जैसे यहां पर ये आपके कट कर रहे हैं, तो इसको हम मूल बिंदु बोलेंगे। और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे हमेशा आपके 0,0 के फॉर्म में होते हैं, और 0,0 ही हम कोऑर्डिनेट्स को बोल देते हैं। और हिंदी में इसको मूल बिंदु बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अब आपको निर्देशांक ज्यामिति के कोऑर्डिनेट होते क्या है, वो आपको कोऑर्डिनेट जो निकालते हैं एक्स और वाई निकालते हैं। जैसे कि ये आपको चलता हुआ दिख रहा होगा एक व्यक्ति, तो वो आपके इन पॉइंटों पर चल रहा है, पहले पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट पर, तीसरे पॉइंट पर, चौथे पॉइंट पर, पांचवें पॉइंट पर। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी पॉइंट पता करना है कहां कितने स्टेप किधर चल रहा है, तो हम इस तरीके से इनको फाइंड कर सकते हैं। तो आपके जो एक्स और वाई दो तरीके एक्सिस होते हैं, जो कि आपके ये तो होते हैं लेफ्ट और राइट में। एक्स तो आपके लेफ्ट और राइट में वर्क करते हैं, और ये आपके अप एंड डाउन में वर्क करते हैं। ठीक है, जो मैं पहले भी कल भी समझा चुका हूं आपको प्रीवियस वीडियो में। अब इन पॉइंटों को पढ़ते कैसे हैं, तो आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले अगर आपका 3 स्टेप चला है एक्स पर, तो 3 स्टेप चलते हैं, 1 2 3। अगर 2 स्टेप चला आपका वाई पर, 2 इकाई आपको वाई पर चलते हैं, और दोनों को आपस में मिला देते हैं। जहां पर ये दोनों लाइन आपको इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पर आपका पॉइंट बन जाएगा। जैसे कि ये पॉइंट हो जाएगा आपका 3,2 के बराबर। अब जिसमें एक्स की और वाई की जो वैल्यू है आपकी, जो पहली वाली होती है एक्स की वैल्यू, और दूसरी वाली जो होती है वो आपकी वाई की वैल्यू हो जाएगी। ये आपका वाई यहां पर, और 2 के बराबर, वाई और 2 के बराबर। ठीक, नेक्स्ट में अब देखिए, अब इनको भुज और कोटि बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भुज एक्स की वैल्यू को, कोटि वाई की वैल्यू को, जिसको इंग्लिश में एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोल देते हैं। इसको एब्सिसा बोलते हैं एक, और इसको ऑर्डिनेट हम बोल देते हैं। तो जैसे कि आपको 4,3 दे रखा, तो ये आपका भुज हो जाएगा, और ये आपकी कोटि हो जाएगी। ठीक है, बाई वाला, इसको भुज बोल सकते हैं,
और इसको कोटि बोल सकते हैं, और इसको एब्सिसा और इसको ऑर्डिनेट। ठीक इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। अब ये आपके लास्ट होते हैं जो चतुर्थांश होते हैं। इसमें आपको चतुर्थांश में देखिए हमेशा आपको जो प्लेन में मिलेंगे दो तरीके कोऑर्डिनेट मिलेंगे, मतलब दो तरीके सिंबल्स मिलेंगे, एक आपको पॉजिटिव वाले, एक आपको नेगेटिव वाले। तो एक्स का जिधर पॉजिटिव हो उसके अपोजिट में एक्स का नेगेटिव होगा, जिधर एक्स का वाई का पॉजिटिव है उसके नेगेटिव में अपॉन में वो, मतलब लेफ्ट और राइट और अप और डाउन में आपके पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं, जिसमें आपके ये जो होते हैं क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। हिंदी में लिखने में क्वाड्रेंट होता है लेकिन बोलने में क्वाड्रेंट ही बोलते हैं इसको। और इसमें जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये आपके 4 पार्ट होते हैं। तो कभी कभी आपसे पॉइंट दे देता है, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया 3,4 किस क्वाड्रेंट में, तो ये आप देखेंगे कि ये भी प्लस और ये भी प्लस है, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये अवेलेबल हो जाएगा। क्यों? जहां पर दोनों वैल्यू प्लस है वो आपकी फर्स्ट हो जाता है, जहां पर एक्स की वैल्यू माइनस है और वाई की वैल्यू प्लस है वो सेकंड हो जाएगा, जहां पर दोनों वैल्यू माइनस मिलेंगी आपको वो आपका थर्ड हो जाएगा, और जहां पर एक्स की तो प्लस मिलेगी लेकिन वाई की आपको नेगेटिव में मिलेगी वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो चलिए अब आपकी यहां से एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, जिसमें कि आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिनको सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, कार्य तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ये शब्द अभी आपने सुना होगा, मैंने आपको बताया था वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस रेखाओं का क्या नाम है। जैसे कि आपका कोई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स का नेगेटिव, ये आपका वाई का नेगेटिव, मैंने डैश की फॉर्म में इनको लिख दिया है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉ द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन द कैरेस्टियन प्लेन में। तो ये आपकी क्या वो होती है, तो हमारे पास जो मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको पीछे ही बताया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोल देते हैं। तो क्षैतिज जो रेखाएं होती हैं उनको तो हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं, और जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है उनको हम वाई एक्सिस बोल देते हैं। तो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस और द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, इन दो रेखाओं से बने हुए तल के भागों के नाम बताइए। मतलब ये जब दो रेखा बनती है तो आपको पता है ये रेखा इनको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, थर्ड और फोर्थ में। तो इनको क्या कहते हैं ये मैंने आपको अभी बताया, जस्ट इससे पहले ही, इनको चतुर्थांश बोलते हैं, ये आपका थे है। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट प्लेन फॉर्म्ड बाय द दीज लाइंस। तो इनको चतुर्थांश बोलते हैं सबसे पहले तो, और इंग्लिश में जिनको क्वाड्रेंट बोलते हैं, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 पार्ट में ये आपका डिवाइडेड हो जाता है। अब उस बिंदु को का नाम बताइए जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अब ये दोनों रेखा आपको प्रतिच्छेद करती हैं, जब मैंने अभी स्टार्ट की थी ये वीडियो तभी बताया था कि जहां पर ये वीडियो मतलब जहां पर ये दोनों आपकी रेखाएं मिलेंगी उनको मूल बिंदु बोलेंगे, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाते हैं। हिंदी में इसको मूल बिंदु बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ओरिजिन बोलते हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 हो जाते हैं। तो वह बिंदु जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं रेखाएं उसे मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं, जिसके निर्देशांक आपके 0,0 होते हैं। तो ये तीनों आपके क्वेश्चन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो याद कर लीजिए। और वैसे याद करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, केवल आप समझ गए होंगे तो इजीली इनके आंसर दे सकते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको पहले समझाया था वही सबके क्वेश्चन आप इनसे मतलब उन्हीं पर बेस आपसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दे रखा होगा, इन सबकी आपको वैल्यू निकालनी है, आपको जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, और आपकी जो बुक में क्वेश्चन है वो 3.14 है। तो उस चित्र को देख लीजिए और उसके आधार पर आपको इन सभी क्वेश्चनों के जवाब दे रखे हैं। ऊपर जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में हिंदी में लिखे हुए हैं, नीचे जो क्वेश्चन है आपके इंग्लिश में लिखे हुए हैं, सेम वही क्वेश्चन आपको जवाब देने हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा आपके बी के निर्देशांक क्या होंगे। तो सबसे पहले हमें देखना बिंदु बी कहाँ है, बी यहां पर है। तो निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट निकालने हैं इसके हमको, तो हमको ये देखना है एक्स एक्सिस कहां पर है, हमारा वाई एक्सिस कहां पर है। तो ये एक्स पर कितने चला है, 1 2 3 4 और एक 5। एक्स पर चला है 5, वो भी माइनस में। वाई पर कितने चला है, 1 और एक 2। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे आपके पास -5, 2 के बराबर। सेम यहां पर भी -5 और 2 के बराबर। ठीक, इसी तरीके सेकंड पॉइंट में आपको बिंदु सी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सी आपका यहां पर है, ठीक है, इसके पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर सी पॉइंट है।
तो सी पॉइंट के निर्देशांक निकालने हैं, तो आपको सबसे पहले देखना है एक्स अक्ष पर कितना चला है, 1 2 3 4 5, तो 5 तो चला ये आपका एक्स पर, और 1 2 3 4 और 5 और माइनस के 5 चला ये आपका वाई एक्सिस पर। तो इसके जो आपके पास कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5 माइनस के 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट में निर्देशांक माइनस के 3,5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, मतलब ऐसा कोई पॉइंट दिया होगा इसमें जिसमें माइनस के 5 और माइनस के 3 है। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये एक्स मान लीजिए, मतलब इसको भुज और इसको कोटि मान लीजिए। तो एक्स पर माइनस के 3 देखिए, एक्स पर माइनस के 3 किधर चलेगा, एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। एक्स पर माइनस के 3 है, 1 2 और 1 3, तो ये माइनस के 3 यहां पर हो गया। और बाई में जो आपका है वो है माइनस के 5, तो माइनस के 5 1 2 3 4 और 1 5, तो ये दोनों लाइनें जहां पर मिल रही है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे आप, ई पॉइंट। तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा ई पॉइंट, और इसका हमने लिखा नहीं, इसको लिख देते हैं इसके बराबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में निर्देशांक 2, माइनस के 4 को पहचानिए। तो द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, माइनस के 4। तो आपको एक्स पर तो 2 स्टेप चलने और वाई पर माइनस के 4, तो एक्स पर 2 चलिए, तो ये आपके 2 स्टेप हो जाएंगे, पहला स्टेप दूसरा स्टेप यहां पर, और वाई पर माइनस के 4 यहां पर, और ये दोनों लाइन कहां मिल रही है आपकी, पॉइंट जी पर। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास, मतलब इस बिंदु का जो नाम है वो आपका क्या हो जाएगा, जी आपका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट में डी का भुज निकालना है, मतलब द एब्सिस ऑफ द पॉइंट डी। तो कहने वाला केवल इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ना कि पूरा पॉइंट लिखना है। तो डी पॉइंट हमारा है कहां, यहां पर हमें डी पॉइंट दिखाई दे गया। तो ये एक्स पर कितने चल रहा है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप, तो ये एक्स पर चला है, और 2 स्टेप चला है ये आपका वाई पर। लेकिन हमको केवल भुज निकालना है, तो मैंने आपको बताया जो पहली वाली वैल्यू होती है वो आपकी भुज होती है। ठीक, तो इसमें केवल आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 6 आपकी एब्सिसा हो जाएगी। ठीक, ये आपकी एब्सिसा हो गई यहां पर। नेक्स्ट में एच की कोटि निकालनी है, तो पॉइंट एच ढूंढिए सबसे पहले। एच में एक्स पर कितने चलना है, यहां पर स्टेप 5 स्टेप, और वाई पर कितने चलना है 3 स्टेप, तो माइनस के 5 माइनस के 3 आपके पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन आपको केवल कोटि चाहिए, मतलब ऑर्डिनेट चाहिए, तो जो दूसरी वाली वैल्यू होती है वाई की उसको बोलते हैं हम कोटि, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3 के बराबर। नेक्स्ट में अब आपको बिंदु एल के निर्देशांक निकालने हैं। तो बिंदु एल के निर्देशांक आपको दिखाई दे रहा है, एल पॉइंट कहां पर है, तो देखिए जो आपका जो एल पॉइंट है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, आपका जो एल पॉइंट है वो यहां पर आपको दे रखा है। लेकिन आप इस पॉइंट को देखेंगे कि ये पॉइंट केवल आपका वाई पर ही अवेलेबल है, इसके अलावा एक्स पर कहीं भी टच नहीं दिखाई दे रहा। तो जब भी आपको इस तरीके की कंडीशन है तो आपकी लाइन इस तरीके से बनती है, केवल इसी पॉइंट पर। ठीक है, सीधी लाइन बनेगी। तो इसमें इसका मतलब ये हो जाएगा ये एक्स अक्ष पर कहीं पर भी टच नहीं है, तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और वाई की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो उसके बराबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 0,5 के बराबर। सेम इसी तरीके से एम पॉइंट दे रखा है, एम पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, केवल एक्स पर टच है वो भी माइनस की साइड में, तो एक्स की वैल्यू तो माइनस के 3 हो जाएगी, और वाई पर कहीं टच नहीं है तो ये आपकी 0 हो जाएगी। तो इसके कोऑर्डिनेट माइनस के 3,0, और यहाँ पर भी माइनस के 3,0 इसकी वैल्यू, और 0,5 आपकी इसकी वैल्यू, और ये ऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस के 3 के बराबर। और यही 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में, मतलब इस चैप्टर में दे रखे थे, और ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाती है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया है, जो इससे प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो में कुछ मैंने हिंट दी है आपको, उनको याद कर लें, क्योंकि इन्हीं पर आधारित आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज्यादातर कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जैसे कि आपको कोई पॉइंट दे दिया, आपसे पूछा कौन से क्वाड्रेंट में अवेलेबल है, मतलब किस चतुर्थांश में ये क्वेश्चन आप, मतलब ये वाला पॉइंट आपका अवेलेबल है। यहाँ पे डेफिनेशन पूछ सकता है, मूल बिंदु क्या होते हैं आपके, एक्स एक्सिस क्या होते हैं, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इस तरह की चीजें ज्यादातर इस क्वेश्चन में पूछता है, इस वाले चैप्टर में से। तो उनको याद कर लें। और वैसे आपको एक बार अगर मेरे जो पढ़ाई हुए नोट्स पढ़ लेंगे तो उनसे आपको इजीली सब चीज पता चल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कर लें।